बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की गूंज अब भारत में भी सुनाई देने लगी है, जिससे भारतीय हिंदुओं में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने करीबी नजर बनाए रखी है, जबकि देश भर के लोग हिंदू धर्म के खिलाफ बढ़ रही साजिशों को लेकर व्यतीत हैं। इस संदर्भ में हमसे बातचीत करते हुए अरुणा देवी, जो सनातन धर्म के प्रचार में एक्टिव हैं, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर चल रही मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि आज के समय में हिंदुओं को संगठित होकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अरुण देवी ने आगे कहा कि हम देवकी नंदन ठाकुर जी की मुहिम का समर्थन करते हैं। सनातन बोर्ड का गठन हिंदुओं को आत्मरक्षा में मदद करेगा और उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करेगा। उन्होंने देश के वर्तमान हालात पर चिंता जताई और कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदू समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए कदम उठाए। जयपुर से उमंग माथुर की रिपोर्ट। लगातार सनातन बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि वहां इस्कॉन मंदिर को भी बैन कर दिया गया, वहां के पुजारी को, और देश भर के अंदर में जितने भी हिंदू संगठन हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप देखिए, हम जो सनातनी हैं उन्हें एकता दिखानी चाहिए। एकता में इतना ताकत है कि हम लोग हर जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कि हम एकता ही नहीं है। हम खाली बोल रहे हैं लेकिन अभी एकता नहीं दिखा पा रहे हैं, और हमें बचाने के लिए एक जने को आगे चलना ही पड़ेगा, अपने चाहे जान गवा कर करे। और यदि हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, तो हमें कलकत्ता में हो रहा है, चाहे आज एक जगह चालू हुई है, ऐसे होते होते पूरे भारत में जब एक बार साहस होती है तो पूरे भारत में हो जाता है। तो हमें पूरे भारत वासियों को ही, जितने भी सनातन लोग हैं, वहां पर एक संदेश पहुंचाएं कि एक एक जगह हम लोग इस तरह का जो मठाधीश जितने भी हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि हर जगह जा करके एक यात्रा ऐसी निकाला जाए जिसमें हम अपना संगठन को दिखा सके, ताकि बोलते हैं ना कि सामने वाला के पास में कोई हथियार है तो सामने वाला डरता है कि नहीं, हमें करना कैसे है। तो हमारी एकता को जब देखेंगे ना तो सामने वाले अपने आप झुकेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें एकता की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो है कि जो कथावाचक देवकी नंदन जी हैं वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है जैसे वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ बोर्ड की आज पूरे भारत में देखा है तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, लेकिन उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड की जगह एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, जहां पे तमाम हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, सनातन से जो लोग जुड़े हुए, उनको उस संगठन में जोड़कर उनको भारत सरकार या एक समाज की सेवा कर सके। उसके लिए क्या कहेंगे? बोर्ड का गठन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे से लेकर के बड़े तक अपना स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमें पता होता है कि अब स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, इसी तरह से ये भी होना चाहिए जिससे हमें पता हो कि वहां जाकर के हम अपना दाखिला कर सके, हम उस संगठन का साथ बन सके और हम सनातन धर्म को बचा सके।